और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट। हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। तो ये पोस्ट आप इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है, प्रतिक्रिया दी है और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार उनकी तरफ से जताया गया है। और ये पोस्ट इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का आपके स्क्रीन पर है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर करीब 12 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर चले गए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया था तो उनके तरफ से कई सवाल किए गए। अब पीएम नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पर यह पोस्ट जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, प्रधानमंत्री ने लिखा है। और इसी के साथ साथ जो स्टेटमेंट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी की ये प्रतिक्रिया। तो भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा। इससे पहले शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा गया था ट्रंप की तरफ से, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। और देखिए जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट से 12 घंटे के अंदर बैकफुट पर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि मोदी एक अच्छे पीएम है, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त है। ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखिए जिस तरह से ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आ चुका है। पीएम ने कहा कि हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार और राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि आपने देखा कि टैरिफ वॉर के बीच किस तरह से अमेरिका में भी विरोध के सुर लगातार उठ रहे थे। भारत ने अपने प्लान 40 के तहत अपनी रणनीति बनाई और इसके तहत भारत का स्टैंड क्लियर है और भारत अपने स्टैंड को आगे लेकर जा रहा है। और इस बीच जिस तरह से ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी की यह प्रतिक्रिया जो कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking. और ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया था, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो ट्रंप का ये बयान जो कि आप इस वक्त सुन रहे थे, मोदी महान पीएम है, ट्रंप ने कहा। पीएम नरेंद्र मोदी से दोस्ती हमेशा रहेगी, भारत अमेरिका के बीच खास रिश्ते हैं, ये ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसका जिक्र हमने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहरी सराहना करता हूं और पूरी तरह से इसका सम्मान करता हूं। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ते हैं, ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। और देखिए ट्रंप जिस तरह से 12 घंटे पहले उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था प्रेस ब्रीफिंग में, उनकी तरफ से कहा गया था, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। और ये लिखा गया था ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया ट्रुथ पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर करीब 12 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर चले गए हैं और अब उनके जो तेवर है वो यहां पर नरम नजर आ रहे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहद विशेष हैं और इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच कभी कभार ऐसे पल आ ही जाते हैं। तो इस बयान के क्या मायने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रंप ने तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर जवाब आ गया है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। और टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए थे और आपने देखा किस तरह से भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। भारत की जो रणनीति रही उस पर वो कायम है। भारत और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप के बयान, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के संबंधों के प्रति उनके सकारात्मक आकलन की सराहना करता हूं। और हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी कनेक्ट हो गए। संजीव सर, दोनों नेताओं के इस बयान को कैसे समझा जाए और इसके मायने क्या हैं? सर प्लीज आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका जो आधार है, इसकी जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है, गहरी है। और ये जो संबंध है ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये जो संबंध है ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और भारत और अमेरिका के बीच में ये संबंध है, जाहिर है कि विश्व के दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की कि जब कभी भी कोई असहमतियां होती हैं, कोई डाइवर्जेंसेस होते हैं, कोई मतभेद होते हैं, तो ये जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि वो एक दूसरे की असहमतियों को समझने के भाव के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से आपसी समझदारी से वे आउट निकाल लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मैच्योरिटी है ये भारत और अमेरिका के संबंधों में दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइजेशन अब हुआ है कि वो भारत को खोते जा रहे हैं और जाहिर है कि एक अच्छा रियलाइजेशन है, अच्छा, और एक मति भ्रम उन्हें हो गया था। इसी मति भ्रम की वजह से मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कुछ ब्लंडर्स कर दिए, भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ इंपोज कर दिया। और ये जो उनका जो अप्रोच था वो जाहिर है कि बेहद नकारात्मक अप्रोच था। दूसरी उन्होंने गलती ये की कि भारत और अमेरिका के जो बीच के जो बड़े संबंध हैं, जैसा कि मैंने कहा, विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों को उन्होंने रशिया के प्रिज्म से इवेल्युएट करने की गलती की। और इन संबंधों को किसी तीसरे प्रिज्म से इवेल्युएट नहीं किया जा सकता। यदि आप भारत और अमेरिका के संबंधों को किसी तीसरे चश्मे से, किसी चौथे चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। और ऐसा ही उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने पूरे भारत और अमेरिका के संबंधों को उन्होंने रशिया के आधार पर इवेल्युएट करने की गलती की। और जाहिर है कि उनके कई सलाहकारों ने कुछ अजीबोगरीब बयान दिए और एक बहुत ही नकारात्मक बयान दिए। तो इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके तरफ से कहा गया कि इस सकारात्मक चीज के लिए बहुत उनका धन्यवाद है। लेकिन ऑल ऑफ दिस सडन ये बैकफुट पर आना, इसके पीछे की वजह क्या देखी जा सकती है? बैकफुट पे आने की जो वजह है बहुत स्पष्ट है कि भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, भारत की जो महत्ता है, उसको अब वो रियलाइज कर रहे हैं। जानते तो पहले से थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि मति भ्रम हो गया था उन्हें समझ में ठीक तरीके से भी नहीं आया था कि भारत किस तरीके का राष्ट्र है। और भारत ने ये दिखा दिया, जब उन्होंने भारत को चैलेंज करने की कोशिश की तो भारत ने ये दिखा दिया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं डिसाइड करेंगे कि हम रशिया के साथ कैसे संबंध रखेंगे और कैसे संबंध नहीं रखेंगे।
ये अमेरिका के राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करेंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे तेल नहीं खरीदेंगे। ये भारत की सरकार, भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार तय करेगी कि भारत किससे संबंध किस तरीके का रखेगा। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम किसी के साथ किसी के डिक्टेशंस के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, और जाहिर है कि आज का जो नया भारत है वो वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखता है और सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी जो पार्टनरशिप है महत्वपूर्ण है, और इस पार्टनरशिप के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइजेशन अब हो रहा था कि उन्होंने गलतियां की हैं, और जैसे कि उनके बयान आए कि वो भारत को खोते जा रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, वो ग्रेट लीडर हैं, और जाहिर है कि भारत तो बड़ी परिपक्वता के साथ और मैच्योरिटी के साथ इन संबंधों को बनाना चाहता है। और जैसा ही उनका बयान आया उसके बाद आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उसको रेसिप्रोकेट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि ये पार्टनरशिप आगे बढ़े। और जाहिर है कि कोई बड़े ऐसे विषय ये नहीं है कि जिसकी की वजह से ये संबंध डिरेल हो जाए। ये संबंधों का, जैसे कि मैंने कहा, कि आधार बहुत ही मजबूत है। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और मैं अगर प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। ये जो संबंध है कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है। ये तो भारत और अमेरिका के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों को तो ये लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। और अभी आप देखिए तो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं अंडर द सन, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसमें भारत और अमेरिका कोलैबोरेट ना करते हो। और इसी वजह से हमने इस पार्टनरशिप को कहा कि संजीव सर, ये भी तो वजह हो सकती है क्योंकि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, हमने इसे लेकर देखा कि ट्रंप को इसका विरोध का सामना खुद के देश में भी करने लगा, खुद के देश में भी इसका विरोध हुआ। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि दूसरे देश में भी इसका विरोध किया गया। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वो बेहद नकारात्मक है, और इसका जो विरोध है वो भारत में तो हुआ ही है, पूरे विश्व भर में इसको लेकर के गहरा असंतोष। अपने देश में भी तो विरोध का सामना करना पड़ा, और न सिर्फ अपने देश में तो विरोध का सामना करना ही पड़ रहा है, अपनी पार्टी के अंदर भी। आपने देखा कि जॉन बोल्टन, जो कि उनके बहुत ही क्लोज सहयोगी थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके थे, उन्होंने किस तरीके से उनकी आलोचना की। और भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में और पूरी टैरिफ नीति के संबंध में जॉन बोल्टन के जो अगर बयान देखें तो वो ट्रंप की तीखी आलोचना करते हैं। निकी हेली भी, उनका भी शुरुआती दौर में बयान आया था। इसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक असंतोष है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो गलतियां हैं, ब्लंडर्स हैं, उसका एक भारी विरोध हो रहा है। और विश्व को आप इंटिमिडेट करके और डिक्टेट करके, यदि आप चाहेंगे कि अमेरिका फर्स्ट कर लें और अमेरिका को ग्रेट बना लें, तो ये अमेरिका ग्रेट नहीं बनेगा, अमेरिका एलोन हो जाएगा, अमेरिका आइसोलेटेड हो जाएगा। और ये जो रास्ते पे चल रहे थे वो अमेरिका को आइसोलेट करने वाला कदम था, न कि अमेरिका को ग्रेट बनाने वाला कदम। सर, एक और अपडेट है आपसे, आगे भी बातचीत करेंगे।